आग वह रासायनिक क्रिया है जो तीन चीजों से मिलकर बनती है। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। ये तीन चीजें हैं। आपको ये पता होना चाहिए जलने वाला पदार्थ फ्यूल है और हवा ऑक्सीजन को कहते हैं, और उसके बाद हीट जो होता है वो उच्च तापमान। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पर है, आग क्यों लग रही है? लेकिन ये अलग अलग है, आपस में मिले नहीं है, अलग अलग है। यदि ये आपस में मिलते हैं, घर्षण होता है तो आग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, कैटेगरिया है आग लगने की। ये तीन कैटेगरिया, पहला है अदर केसेस 11%, दूसरा है केयरलेस स्मोकिंग 18%, और तीसरा है इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली की आग। इससे 71% आग लगती है। अब आपको सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 71% इलेक्ट्रिक। ठीक है, और केयरलेस स्मोकिंग लापरवाही करने से, स्मोकिंग करने से 18%, और अदर केसेस और कुछ और भी केसेस इनके अलावा, इलेक्ट्रिक और केयरलेस स्मोकिंग के अलावा जो भी है वो जो है 11%। ये टोटल जो है आप मिला के 100% हो जाता है, 100% हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए अदर केसेस 11%, केयरलेस और स्मोकिंग 18% और इलेक्ट्रिक 71%। अब आजकल बिल्डिंगें बनी हुई हैं, हर जगह आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक जो है हर जगह पर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कभी कभार लोगों को पता नहीं रहता कि यार इलेक्ट्रिक से आप मतलब बिजली का वायर है पुराना, लेकिन फिर भी हम यूजेबल कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। बहुत सारा चीजें इस तरह का होता है कि हम लोग करते रहते हैं, लेकिन उसको हमको चेंज करना चाहिए। इस पर खासकर ध्यान देना चाहिए। ये 71% जो है आपके यहाँ से आग लगती है। आग लगने के ये तीन केस, इन तीन केसों से आग लग सकती है। ये तीन आपके जरिए हैं, इन जरियों से आग लग सकती है। हिंदी में इसे होता है जरिया, आग लगने के जरिए। जरिए क्या क्या है? जब भी बिल्डिंग या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आग लगती है तो 71% इलेक्ट्रिक शॉर्ट्स होते हैं, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक ही होगा 71%। और उसके बाद केयरलेस या स्मोकिंग के 18%। किसी ने सिगरेट पिया लेकिन डाल दिया नीचे, पता नहीं चला, ठीक है, और जा रहे थे इधर से उधर से कहीं जा रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, फेंक दिया, थोड़ी देर बाद वहां से हटे और आग लग गई। तो ये जो है इसे बोलते हैं स्मोकिंग, केयरलेस स्मोकिंग। ठीक है, और अदर केसेस में और भी कुछ कारण लग जाता है, गैस लीकेज हो जाता है, वो सारा जो है अदर केसेस में आता है। ठीक है, तो ये अदर केसेस में 11% जो है आपकी आग लगती है। तो आपको ये क्लियर हुआ, ये तीन जो जरिए हैं आग लगने के, ये क्लियर हुए? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये तीन जरिए जो है, इन तीन जरियों से आग लग सकती है। तो अब हम बात करते हैं कितने प्रकार की होती है आग। आग कितने प्रकार की होती है? देखो कितने प्रकार की होती है। एक क्लास में सॉलिड फायर यानी कि साधारण फायर। साधारण फायर क्या होता है? लकड़ी, कोयला जो जलने के बाद अवशेष छोड़ दे, जो जलने के बाद निशान छोड़ दे, उसे बोलते हैं सॉलिड फायर। और उसके बाद बी लिक्विड मतलब होता है तेल। तेल कौन सा? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सारे जो है तेली आग है। और तीसरा होता है गैस। गैस क्या है? एलपीजी, एथेन, मीथेन, ये सारी जो है गैस है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए गैसीय फायर है। और चौथा मेटल, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में होता है, बड़े बड़े कारखाने इत्यादि में ये मेटल फायर लगती है। ये जैसे लोहा का है, कोई बड़ा फैक्ट्री है लोहे का, तांबे का, जस्ते का, ठीक है, पीतल का, ये जो है जो धातु की आग लगती है वो बड़े बड़े कारखाने इत्यादि करती है। और उसके बाद ये जो लास्ट में इलेक्ट्रिक फायर है, ये बिजली की आग जो है, ये आपको जब तक करंट है तब तक ये सी पर रहता है। जब इसमें करंट खत्म हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कोई इक्विपमेंट चलता हुआ दिखाई देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक फायर लगती है तो आप बिजली के मेन स्विच को, जहां से बिजली की सप्लाई है, यानी कि एमसीबी बोलते हैं उसको, आप लोग बोलते हैं ना मेन स्विच, तो उसको डाउन कर दीजिए। 80% आग आपकी काबू हो जाएगी, 20% रहेगी जो सॉलिड फायर रहेगी, उस पर आप फिर सॉलिड दीजिए। अब इसमें इक्विपमेंट यूज करने के, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के, एक क्लास में हम वाटर टाइप भी यूज कर सकते हैं, बी क्लास में हम जो लिक्विड का फायर है उसमें फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, और सी क्लास में गैस पर उन
क्लास मेटल में एबीसी यानी कि डीसीबी जो बोलते हैं डायनेमिकल पाउडर, वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्ट्रिक में CO2 यूज किया जाता है। तो आज के टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन में दो प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। जो पहला है एबीसी, जो आपका मैंने बताया कि ये सारे इनमें जो है इसको हम यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं एबीसी। और दूसरा होता है CO2। CO2 हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक और गैस और इस पर, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक और बी लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है बी और सी लिखा रहता है। तो आपको मैंने पहले बोला कि ई जो है सी पे कन्वर्ट है, मैंने बोला जब तक करंट है तब तक सी पे कन्वर्ट है। तो आपको ये पता होना चाहिए बी और सी पर यूज करेंगे, तो यानी कि इस पे भी यूज आप करेंगे। कभी भी आपने देखा होगा दो फायर एक्सटिंग्विशर एबीसी और CO2 तो अलग अलग होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एबीसी है और ये CO2। तो क्लियर पता चला आप कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार, ठीक है। अब हम यहां तक गए। अब ये देखो ब्रेक द ट्रेंगल, अब आग को बुझाने का एक ट्रेंगल और है। जिस तरह से यहाँ पर ये तीन चीजों को बुझाने के लिए अलग अलग चीजें चाहिए, वैसे ही आपका पहला है कूलिंग मेथड। ये हीट को कम करने के लिए क्या होगा, कूलिंग करना। हीट को हम कम करेंगे तो किससे करेंगे, पानी डालेंगे उसमें, तो यानी कि ठीक है। ऑक्सीजन को ब्लैंकेटिंग कर देना, यानी कि ऑक्सीजन को कैसे कवर करेंगे, जैसे ऑक्सीजन है